पत्रकारिता का धर्म सत्य, निष्पक्षता और समाज सेवा। सत्य की राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, खासकर जब आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़े। एक अच्छे काम को अंजाम तक पहुंचाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह इस वीडियो में आप सभी देख सकते हैं। पत्रकारिता केवल खबरें देने का माध्यम नहीं है, यह समाज के लिए एक जिम्मेदारी है। हमें अपनी निष्पक्षता को पहचानना होगा और समझना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। सत्य का अनुसरण करना, समाज हित के लिए कार्य करना और हर समय अपने कलम, अपनी आवाज और अपने कैमरे का पूरी ईमानदारी से उपयोग करना ही सच्ची पत्रकारिता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी पत्रकारिता सच्चाई के दर्शन कराए और देश व समाज के हित में हो। यह मेरी आशा है कि जो भी हमारे छोटे या बड़े साथी हैं, जिन्होंने कलम को पकड़ा है, वे इसे केवल एक पेशे के रूप में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के साधन के रूप में देखें। गलत के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची पत्रकारिता का परिचायक है। यह हमारा धर्म है कि हम निडर होकर अन्याय के खिलाफ खड़े हों और सत्य को उजागर करें। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक पत्रकार का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए और किस तरह से वह समाज में बदलाव ला सकता है। आइए मिलकर पत्रकारिता को उस ऊंचाई पर ले जाएं, जहां यह देश और समाज के हित में काम कर सके। वो किसने कहा इसको बनाने के लिए? नगर निगम ने। नगर निगम ने कहा कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी के सामने आप बनाइए, मजार के सामने बनाइए, मंदिर के सामने। अधिकारी साहब बात करिए, हम लोग क्या नहीं, हम अधिकारी को फोन मिलाए हैं जो है। और ये बताइए, ये जो ईंटा उपयोग कर रहे हैं मसाला, उसके बारे में बोल दीजिए। देखिए, ठेकेदार साहब भाग गए हैं, जवाब नहीं देना चाहते, ना ईंटा जवाब देना चाहते हैं, ना मसाला पे अब जवाब देना चाहते हैं और ना इसके निर्माण पे। कह रहे हैं ये अधिकारियों से पूछो। ये प्रभु की नगरी है, कहा जाता है प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर झुक पानी। लेकिन हमारी अयोध्या की नगरी में जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, ये लोग सिर्फ राम के नाम पर सिर्फ बलाई काटने का काम कर रहे हैं, पूरी तरह से चरम सीमा पे है। और हमारे जो मेयर साहब हैं, एक पूज्य संत है, उन्हें इसे संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे कामों को बंद कराना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो कम से कम ये जो प्रभु श्री राम की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है, मंदिर है, उससे हटकर इसको बनाइए या तो फिर इसे हटा दीजिए। बस यही इतना निवेदन करना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री जी, आप इसका संज्ञान लीजिए। क्वालिटी आप देखिए इनके मसाले की, ये भी देख लीजिए, सिर्फ इसमें आपको मोरंग ही दिखेगा और बालू, बस पीले ईंटे का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार भी चल रहा है। और जब मीडिया वाले इसको संज्ञान में लेते हैं, अच्छे से वीडियो चलाते हैं, तो उसके बाद जो है क्या होता है, हम लोगों के ऊपर ही आरोप लगाया जाता है कि आप लोग तो अयोध्या की छवि धूमिल कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अयोध्या के नाम पर किस तरह का छलावा कर रहे हैं, किस तरह से ठक्कर जो है जा रहे हैं, इस पे भी तो जानी चाहिए निगाह। हम लोग नहीं दिखाएंगे, निष्पक्ष पत्रकार नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाने आएगा जो है। तो ठीक है, राम की नगरी पे सब कुछ करो, बर्दाश्त किया जाएगा, तुम्हारा भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन अगर मंदिर के सामने इस तरह की चीजें होगी या भगवान के प्रतिमा के सामने ऐसी चीजें होगी तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे जरूर जो है जनता के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष लाया जाएगा। और ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से इसमें भी दिख रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार भी है और साथ में जो है सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। यहाँ देखिए, आपके जो अधिकारी आपने नियुक्त किया है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ दिखाओ, ये देखिए। चलिए, भ्रष्टाचार करो, अच्छी बात है, 8 एक का मसाला लगाओ, अच्छी बात है। कम से कम हनुमान जी को तो सामने से हटा दिया होता। जो ये बाथरूम बना रहे हो, कम से कम हनुमान जी को हटा के इसका निर्माण करते। इसमें लोग पेशाब करने जाएंगे, उसका गंध सीधे कहाँ आएगा जो है। हनुमान, कम से कम सनातन धर्म को बदनाम तो न करो जो है। ऐसे ही सनातन धर्म का अपमान उड़ता रहता है। और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, किस प्रकार से मजाक बनवा रहे हैं। ये जलकल के सामने बन रहा है और ये निर्माण हो रहा है। पीछे भी दिखाइए, पीछे भी पूरी प्रभु श्री राम की डिजाइन है, साफ खाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, और ईंटा की क्वालिटी देखिए और इनके मसाले का कहाँ है,
फोटो हनुमान जी के फोटो के सामने, राम जी के फोटो के सामने जो है शौचालय और मूत्रशाला बना रहे थे, इन पर कब कार्रवाई होती है? अब ये भी देखना है कि यहाँ के उच्च अधिकारी उन पर कार्रवाई करते हैं, उस ठेकेदार पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं। आप ये देखिए, ये गिर चुका है, ये हनुमान जी की फोटो है, इसी के सामने जो है बना था। पहले से ही सब कुछ अच्छे से बनाए होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती, यहाँ पे लोगों को आक्रोशित नहीं होना पड़ता और यहाँ पे संघर्ष नहीं करना पड़ता। आप पब्लिक आपके सर्वेंट नहीं है, ये याद रखिएगा माननीय। नहीं सही है आप पब्लिक जब तक साइलेंट रहती है, आप लोग हवा में आप बताइए दिक्कत क्या है आपको? आप टैक्सियां है ना, कि कोई बैठेगा थूकेगा, हाँ तो यहाँ बदबू आएगा। नहीं एक ही जोन लगा रहा। जगह कोई देख के काम किया जाता भैया है। ये भी नहीं रहेगा, यहाँ से हटेगा, ये पार्किंग रहेगा गाड़ी खड़ी करने के लिए। अब ओकर जब होए लागे तो भाई क्या बना दिया। गाड़ी खड़ी करने के अरे लिए भाई के देखत बा, कल के का पता तू ऐसे जो उन्हें जबरदस्ती बनाओ तो ही कौन बात। ओवर कॉन्फिडेंस में बात मत कीजिए। देखो भैया नगर निगम का काम है। अरे नगर निगम को हो, शासन को हो। तो आप निर्माण देख रहे हैं, हनुमान जी के सामने बाथरूम है, पीछे मजार है और सामने भी जो है आप देख सकते हैं पूरी बाथरूम तैयार की जा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये शौचालय व्यवहार है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म स्थल का सम्मान करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। अगर इसको नहीं करता है तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मज़ार की या मूर्तियों की अगर ज़्यादा इज्जत नहीं करोगे या ज़्यादा मान सम्मान नहीं रखोगे तो तुम्हारा भी मान सम्मान एक न एक दिन खत्म होने वाला है। जैसे ये चाहेंगे बिल्कुल इसको बताइए, आप जागरूक हैं, आप पत्रकार हैं, आप अगर नहीं करोगे या आप नहीं सुनोगे तो जनता की आवाज़ कौन सुनने वाला होगा? ये हनुमान जी के मंदिर के सामने बाथरूम बनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये गलत है? इसको बंद करना चाहिए ना, या तो फिर हनुमान जी की प्रतिमा, देवताओं का जो प्रतिमा है हटा देना चाहिए। हटा देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से आप? इसको कौन रुकवा दे? और जो अधिकारी ये कार्य करवा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी कार्रवाई होनी चाहिए? चाहिए। और पीला ईंटे का उपयोग हो रहा है, बताइए, जनता के टैक्स के पैसे का इस तरह उपयोग हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे। ये जो निर्माण हो रहा है क्या कहना चाहेंगे? ये गलत निर्माण हो रहा है, जो पीछे है मजार और आगे राम जी के सब चीज है, और ये पेशाब लेटरिन बनवाई जा रही है, गलत है। और ये सब चीज तो ये इन गलत है। अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना? अधिकारियों पे होनी चाहिए कार्रवाई। लगा रहे जनता का ही तो पैसा जा रहा है, हमारा तुम्हारा ही तो जा रहा है, और किसका जा रहा है? तो कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये गलत चीज है। देखिए यहाँ पे राम जी का भी प्रतिमा लगा है बैठने वाला, और हनुमान जी के जिस सामने बाथरूम बन रहा है, तो ये सनातन धर्म का अपमान है कि नहीं? पूरा अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। तो मेयर साहब से और मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? कहने से ये बाथरूम गलत बन रहा है, इसको हटाया जाए। इसको हटाया जाए। पीछे मजार है, आगे राम जी का वो है, गलत चीज है, इसको हटाया जाए तत्काल प्रभाव से। ये बताइए, यहाँ पर लोग बैठते हैं, यहाँ बाथरूम शाला या जो भी बन रहा है हनुमान जी के जिस सामने बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे अगर कोई मूत्रालय करेगा तो ये दुकान हट जाएगी, वो दुकान सबको हट जाएगा, और कोई यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये भगवान तो भगवान, आदमी नहीं खड़ा हो पाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं? तुरंत हट जाए, तुरंत हट जाए, यहाँ से ये चीज हटे, तुरंत 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 और प्रतिमा या तो हटाएं। तुरंत। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी दुकान लगाती हैं, हटा दे, या तो फिर भगवान की प्रतिमा हट जानी चाहिए ना? बिल्कुल हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, क्योंकि वो हमारे सनातन प्रेमी हैं और हमारे मुख्यमंत्री संत समाज से हैं। वो हमारी भावनाओं को समझेंगे, उनकी भावनाएं हमसे ज़्यादा हाथ होती है। उन्होंने अपना परिवार छोड़ा है हमारे धर्म के लिए, और वो अगर ये सूचना उन तक जाएगी कि हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी है, पेशाब घर बगल में बन रहा है, तो तत्काल वो स्वयं ही अधिकारी को फटकार लगाएंगे। ये खबर उन तक पहुँचनी चाहिए कि उनके रूम में ही बाथरूम बनवाया होगा क्या, शौचालय ऐसे कुछ बनाया होगा क्या? अगर वो बनाया होंगे अपने ही रूम में, जिस रूम में पूजा करते हैं बगल में मूर्ति हो, उसी बगल में शौचालय वो बनवा लें, इसको बनने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनवा देंगे इसको। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उनको खुद ये सोचना चाहिए कि एक यहाँ भगवान की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ भगवान के पोस्टर लगे हुए हैं, यही बिल्कुल ठीक सामने गंदगी होगी, वहाँ शौचालय बिल्कुल अनुचित है, इसको तुरंत तत्काल हटवाया जाए। पहले